ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं मुरली कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। तो इसी मुरली को याद रखने का कुछ आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले ये चेक करना है कि मुझे मुरली याद रखने का कितना इच्छा है, क्योंकि जहाँ चाहा है वहाँ राह स्वतः मिल जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि मुरली सुन लिया, काम पूरा हुआ, तो इतना याद रखने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन मुरली याद ही नहीं रखेंगे तो उसको जीवन में उतारेंगे कैसे? क्योंकि यह ज्ञान है ही प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करके खुद का परिवर्तन करने के लिए। सेकंड पॉइंट है संकल्प शक्ति। मुझे पूरी मुरली बहुत अच्छी तरह से याद रहती है। यह पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव संकल्प बार बार करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं संकल्प एक बहुत पावरफुल शक्ति है। जो संकल्प हम रिपीट करते हैं अर्थात बार बार मन में करते हैं, वो संकल्प साकार हो जाता है। रोज की जो साकार मुरली आते हैं, अव्यक्त मुरली को छोड़ के जो साकार मुरली आते हैं, उसमें बाबा 4 सब्जेक्ट की पॉइंट्स बताते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर बताते हैं, जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जैसे ज्ञान की पॉइंट है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, 5 विकार सर्वव्यापी है। यह बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है। ये है ज्ञान की पॉइंट्स। वैसे ही योग की पॉइंट्स आता है, अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो, सृष्टि चक्र याद करो, चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ये हो गया याद की पॉइंट। वैसे ही सेवा की पॉइंट आते हैं, अंधों की लाठी बनो, आप समान दूसरों को बनाओ, आपके पास पैसा है तो सेंटर खोलो, रूहानी हॉस्पिटल खोलो, या फिर कैसे दूसरे को समझाओ। ये पॉइंट्स भी बहुत आते हैं। वैसे ही धारणा के पॉइंट्स आते हैं, जो मुरली की एंड में, अंत में 4-5 लाइंस आते हैं, वो धारणा या श्रीमत वही हो गया। तो उसको भी हम 4-5 अगर याद ना भी रख सकते, 2-3 भी याद रख ले तो भी बहुत है। और एक बात बाबा की मुरली में आते हैं, बाबा रोज़ हमें बहुत सारी स्मृति दिलाते हैं, जो हम स्वमान के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। बाबा कहते कि आप वही कल्प पहले वाले भाग्यवान आत्मा हो, आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो, आप सूर्यवंशी आत्मा हो। तो ये सारे हम स्वमान लेते हैं। जो स्वमान प्रैक्टिस करते हुए ही हमारा स्मृति है, और इस स्वमान याद रखना अर्थात हम उसी स्मृति में रहते हैं। तो बाबा की महावाक्य है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हम स्वमान भी याद रखेंगे, 3 या 4 या 2, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा की जो श्रीमत है वो मैंने देखा है 2 टाइप की होती है। एक है जो श्रीमत तुरंत आप धारण कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अटेंशन रखें तो। जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, झगमुई झरमुई में नहीं आना है, फालतू बातें नहीं करना है, चुप रहना है, प्रदर्शन पर चिंतन नहीं करना है, कोई गुस्सा करे तो उसके सामने से हट जाना चाहिए, आर्गुमेंट नहीं करना है, सिनेमा, बायोस्कोप ये सब नहीं देखना है। तो हम ये छोटे छोटे जो श्रीमत है, ये तुरंत हम जिस दिन सुना उस दिन ही धारण कर लिया, पूरा दिन अटेंशन रखा तो ये धारण हो जाती है। और कुछ श्रीमत है जो बहुत काल का मतलब लंबे समय का प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। जैसे
बाबा बोलते हैं, देही अभिमानी बनो, देह भान मिटाओ, निरंतर याद की यात्रा में रहो, जीवन श्रेष्ठ बनाओ, पवित्रता की धारणा, आत्मिक दृष्टि की धारणा। ये सब एक दिन या एक महीने, एक साल में नहीं होगा। इसके लिए लंबा समय की प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर बेसिस पे, तभी होगा। लेकिन छोटी छोटी श्रीमत को हम प्रैक्टिस में लाएंगे, याद रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो बड़ी जो श्रीमत है, जो लक्ष्य है हमारा, वो धारणा होती जाएगी। जैसे चुप रहना, इसको हम फॉलो करते हैं तो हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो मन में गुस्सा नहीं आएगा, वेस्ट थॉट नहीं चलेगा, व्यर्थ बातें नहीं चलेगा, तो मेरा मन भी शांत है, मेरा अच्छा योग भी लगेगा, तो हम याद की यात्रा में ज़्यादा समय टिक पाएंगे। क्योंकि बाबा ने एक महावाक्य में कहा था कि याद ठहरती नहीं है, इसका कारण है मन में व्यर्थ बहुत चलता है। तो व्यर्थ ना चले, इसके लिए हमें चुप रहना है, गुस्सा नहीं करना है, और कोई गुस्सा करे भी उसके आगे से हट जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वरदान कैसे याद रखेंगे। वरदान में 2 या 3 पार्ट होता है। एक है क्या करना है, अर्थात प्रेजेंट पार्ट। सेकंड है उसमें क्या होगा, अर्थात क्या फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट है भव बाली पार्ट, अर्थात क्या बनेंगे, भव बाली पार्ट। जैसे बाबा कहते हैं, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्व तम के वरदानी भव। तो पहला पार्ट है, हमें क्या करना है, बाप समान स्थिति बनानी है, और अर्थात अपनेपन को मिटाना है। दूसरा पार्ट क्या है, क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, समय को हम समीप लाएंगे। और तीसरा वरदान क्या है, तत्व तम की वरदानी भव, अर्थात ये भव वाली पाठ। तो बाप समान स्थिति अगर हम बनाएंगे तो उसमें बाबा हर एक मुरली में, बहुत सारी मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स बताया, तो वो पॉइंट्स भी हम साथ साथ याद कर सकते हैं। जैसे बाप समान स्थिति अर्थात अपनेपन को मिटाना, मैंपन को मिटाना, मेरा मेरा मिटाना। बाप समान अर्थात हर संकल्प बाबा जैसे, शिव बाबा जैसे। बाप समान अर्थात बाबा की, बाप दादा की जो गुण है वो मेरा भी गुण है, ये धारण करना। जैसे उदार चित्त, रहम दिल, विश्व कल्याणकारी, ये सब गुण हम में आ जाएंगे। तो ये समान, ये स्थिति हम प्रैक्टिस करेंगे या स्थिति को हम धारण करेंगे तो वरदान इस तरीके से याद रख सकते हैं। और किसी किसी वरदान में 2 पार्ट होता है, पहला वाला पार्ट और भव वाली पार्ट। जैसे विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। तो हमें क्या करना है, विश्व महाराजन की पद प्राप्त करनी है। तो भव वाली पार्ट कौन सा है, सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। तो जिसको पूरी वरदान याद नहीं रहता है, वो अगर भव वाली पार्ट भी याद रखे तो भी बहुत सारे वरदान इकट्ठा हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा हर मुरली में कुछ कैचिंग कॉन्ट्रास्ट पॉइंट बताते हैं। जैसे राम राज्य, रावण राज्य, तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, देही अभिमान, देहे अभिमान, देवी गुण, आसुरी गुण, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, राम संप्रदाय, रावण संप्रदाय। ये सब कॉन्ट्रास्ट वाली जो पॉइंट हर एक मुरली में आता ही आता है, तो हम उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो वो भी पॉइंट्स, 3-4 पॉइंट्स तो आराम से याद रह जाएगा। और कैचिंग लाइंस, नेक्स्ट पॉइंट है कैचिंग लाइंस। जैसे बाबा कहते हैं, जो बच्चे याद में होशियार नहीं वो जैसे पंडित है। रोज की मुरली में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कैचिंग लाइंस आते हैं जो हमारा दिल को छू जाते हैं। जैसे याद में कच्चा होगा तो तूफान आएगा, अशुद्ध संकल्प चलेगा।
पहले हम क्या जानते थे, याद में कच्चा होगा या फिर याद अच्छा नहीं होगा तो विकर्म विनाश नहीं होगा, तो पाप नहीं कटेंगे, तो हम उच्च पद नहीं पाएंगे, स्वर्ग में पहले से नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस मुरली में बाबा ने कहा याद में कच्चा होगा तो तूफान आएगा, अशुद्ध संकल्प चलेगा। तो ये एक नया बात है। शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी बन जाएंगे। शरीर के साथ प्रीत होगी तो चंद्रवंशी नहीं बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में नहीं आएंगे, सेमी स्वर्ग में आएंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कैचिंग लाइन्स है। वैसे कुछ वर्ड्स भी आते हैं, जैसे मन मना भव, मामेकम याद करो, भक्ति मार्ग, रूहानी पढ़ाई, रूहानी योद्धा, रूहानी प्रभाव, सुख धाम, शांति धाम। ये सब वर्ड्स को हम एक एक लाइन चिंतन करेंगे, एक एक लाइन बुद्धि में रखेंगे तो बहुत सारी लाइंस, एक की मुरली में बहुत सारी लाइंस आ जाएगा बुद्धि में। उसके बाद है स्लोगन। उस नेक्स्ट पॉइंट है स्लोगन। स्लोगन बहुत ही ज़्यादा नहीं है, मतलब एक लाइन में स्लोगन ख़त्म हो जाते हैं और ये श्रीमत के आधार पर ज़्यादातर होती है। जैसे किसी को कमज़ोरी को देखने की आंखें बंद करके मन को अंतर्मुखी बनाओ, अब नहीं तो कब नहीं, सब किनारा छोड़ अब घर चलने की तैयारी करो। ये जस्ट एक एक लाइन की होती है, तो ये याद रखना बहुत इजी है। एक छंद, इसमें एक रिदम भी होता है। तो स्लोगन, तो इस तरीके से हम स्लोगन को भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुरली याद रखने का। नेक्स्ट पॉइंट है मुरली को विजुअलाइज करना। अर्थात बाबा जिस समय जो बातें कहते हैं, जितना हो सके उस बात को पढ़ते समय विजुअलाइज, देखना, मन की आंखों द्वारा देखना। जैसे कि बाबा ने कभी कभी खुद के बारे में बोलते हैं विशेषताएं, जैसे मैं पवित्रता की सागर हूँ, शांति का आनंद का सागर हूँ, परम धाम वासी हूँ, दूर देश से आई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि परम धाम, शांति धाम में बाबा एक ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप पवित्रता का सागर चमक रहे हैं और हम बच्चे उन्हें बार बार पुकारते रहते हैं, तो वो परम धाम से नीचे उतर कर हमारे ऊपर छत्र छाया बन गए और उनकी अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। तो ये मुरली पढ़ने के साथ साथ योग भी हो गया। बाबा ये भी कहते हैं, स्वर्ग के बारे में बहुत सारे वर्णना देते हैं, जैसे स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, डबल ताजधारी होगा, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा, बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ेंगे, बच्चे भी सतो प्रधान होंगे। तो ये सब हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं, लक्ष्मी नारायण ताव से तख्त पर बैठे हैं, मैं भी उस राजसभा में एक देवी और या फिर एक देव रूप में बैठी हूँ, मेरे रूहानी नयन पवित्रता की चमक अंग अंग से बिखर रहे हैं, सिर पे डबल ताज, एक पवित्रता की सफ़ेद बड़ी सी सर्कल। तो ये खुद को, चेहरा को भी विजुअलाइज कर सकते हैं और स्वर को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये पढ़ाई के साथ साथ अच्छी योग हो जाएगा, स्थिति अच्छी बन जाएगी। और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट और है मुरली याद रखने की। बाबा हर मुरली में कुछ कुछ बातें बहुत कॉमन बताते हैं, जैसे स्वर्ग के बारे में एक दो लाइन, या फिर ड्रामा के बारे में एक दो लाइन, विनाश के बारे में ये एक दो लाइन, उच्च पद कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में लाइन। हर मुरली में ऑलमोस्ट होता ही है। तो उसको हम जब भी ड्रामा के बारे में कुछ सुने तो पहले क्या सुनाया था उसको एक बार रिवाइज कर ले, तो ड्रामा के बारे में बहुत सारा पॉइंट इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे स्वर के बारे में बहुत सारा पॉइंट्स इकट्ठा हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है
पॉइंट्स मुरली का याद रखने का। और लास्ट पॉइंट है मुरली पॉइंट्स लिखना और मुरली को रिवाइज़ करना, रीडिंग करना। रोज़ अगर 2-3 बार कर सकते तो बहुत अच्छा, लेकिन एक साथ पूरी मुरली नहीं रिवाइज़ करनी होती है। जैसे 8-10 लाइन पढ़ लिया, उसके अंदर क्या धारणा या श्रीमत है या फिर क्या ज्ञान की पॉइंट है ये देख लिया, उसमें से 1-2 लाइन याद रख लिया, रख कर फिर जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो उस लाइंस को रिवाइज़ करके फिर 8-10 लाइन पढ़ेंगे। ऐसे करके फिर हम 2 या 3 बार भी पढ़ते हैं या फिर 2 बार पढ़ते हैं तो भी हमारा पास 8-10 लाइन मुरली की तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। और हर बार अगर वरदान स्लोगन जस्ट रीडिंग एक बार कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।